बोलो भारत माता की मुर्दाबाद 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 जो हम लोग एक पागल पत्रकार जिनको कभी कोई चीज में कुछ समझ तो नहीं है लेकिन सिर्फ बोलना ही चाहते हैं, वो बोलते बोलते उदय साहब को रोड पे लेके आ गए। अभी और बोलेंगे तो उदय साहब घर से भी बाहर निकल जाएंगे। मैं इस मन से उनको आग्रह करता हूं कि कृपया करके कम बोलिए, नहीं तो और बर्बाद होंगे। बोलो भारत माता की। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। हिंदू धर्म की जियावर रामचंद्र की, सनातन हिंदू धर्म की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 2019 का जो चुनाव संपन्न हुआ, ये महाराष्ट्र की जनता ने प्यार प्रेम देकर फिर एक बार इस महाराष्ट्र की धरती पर देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उदय नांदेड़ जी ने कहा कि शराब पीकर नहीं दोस्तों, उसके दिमाग के ऊपर की बत्ती गायब हो चुकी है संजय राउत की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस धारावी के ऐतिहासिक चौक से आज ऐलान करता है, आज धारा विधानसभा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हम संजय राउत जो शिवसेना के अपने आप को नेता बनते हैं और केंद्र सरकार में उनकी औकात भी नहीं है कि चुनाव लड़के जीत कर वो जा सके। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मुंबई महामंत्री रमाकांत गुप्ता जी यांना मी या ठिकाणी त्यांचे विचार ठेवण्यासाठी बोलत आहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धारावी के चौक पे संजय राउत नाम के आज बचते रहता है। भूंगे में कब क्या बजना है, कैसे बजना है, इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन इसको एक बीमारी है मानसिक, कि जैसे लोग खाना खाने के बाद वॉक करने की जरूरत होती है, इसको खाना हजम करने के लिए मीडिया के सामने बड़बड़ने की आदत है। 2.5 साल की सरकार महाराष्ट्रवादी कांग्रेस की और उद्धव की सरकार थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 500 रुपए का जो कोविड में पेटियों में कब लाशों को रखने का काम किया जाता था, वो 500 रुपए की पेटी का 6-6 हजार रुपए में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये लगभग भ्रष्टाचार किया। 2.5 साल कला नगर के मातोश्री से कहीं निकले नहीं, खाली नाम का मुख्यमंत्री, कागज का मुख्यमंत्री करने का इनका जो शब्द था वो पूरा किया। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चा धारावी विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने आज मी आपल्या समोर 2 शब्द व्यक्त करणार आहे। हा योग येण्याचं कारण म्हणजे माथे फिरू याने आपल्या डोक्यावरचा ताबा संपवलेला आहे असे सामनाचे पत्रकार संजय राऊत साहेब यांच्यामुळे आज ही सभा घेण्यात आलेली आहे। आम्हाला आपल्या समोर यावं लागलेलं याचं कारण हा संजय राऊत नावाचा माथे फिरू आहे। आज यहाँ पर धारावी विधानसभा की तरफ से जो हम लोग एक पागल पत्रकार जिनको कभी कोई चीज में कुछ समझ तो नहीं है लेकिन सिर्फ बोलना ही चाहते हैं, वो बोलते बोलते उदय साहब को रोड पे लेके आ गए। अभी और बोलेंगे तो उदय साहब घर से भी बाहर निकल जाएंगे। मैं इस मन से उनको आग्रह करता हूं कि कृपया करके कम बोलिए, नहीं तो और बर्बाद होंगे।
कृपया है, आपसे विनंती है, आज तक जो महाराष्ट्र का हाल आपने 2 साल 2.5 साल में किया, दवाई घोटाला, लोगों की मुर्दा पेटी का घोटाला, ये सब बाकी है, अभी इसकी जांच बाकी है। तो आप हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की शान में बोलने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आप पहले कुछ एविडेंस लाओ, उसके बाद आप बोलो। उससे पहले बोल के कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसी तरीके से बोलोगे तो हम इसी तरीके से आपका निषेध करेंगे और इसके आगे भी निषेध करेंगे। आपको घर से निकलने नहीं देंगे। आप ये ध्यान रखना, इस मंच से आज हम बोल रहे हैं, कल आपके घर के बाहर करके बोलेंगे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की संजय राऊत नावाचा संपादक स्वामीनाथन हे निर्धाराला वेळोवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला अनेक प्रकारे शिवीगाळ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा होश में आओ, होश में आओ, संजय राउत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संजय राउत होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ, संजय राउत होश में आओ, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजय राउत मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजय राउत। महाराष्ट्राचा लेखाजोखा काढायचा असेल तर तुमचं ज्या वेळेला 2.5 वर्ष सरकार होतं त्यावेळेचा लेखाजोखा पुन्हा गोळा करून आमच्या समोर या आणि आमच्या समोर बसा। आमच्या नेत्यांसमोर बसण्याची लायकी सुद्धा तुमची नाही। जो देवेंद्र जी के बारे में इतनी अभूतपूर्व टिप्पणी दी है, संजय राउत जी वही संजय राउत जी जो कोविड काल में घर में बैठ के मूंगफली चबा रहे थे, 2 साल तक बाहर नहीं निकले। लोगों की जब समस्या थी, लोगों को खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, जब भी उनका मुंह एकदम ताला मार के बंद किया गया था। आज वो बोल रहे हैं, अगर उनको बोलना है तो उनके कार्यकाल में कोविड में उन्होंने क्या किया है वो बताना चाहिए, उसका हिसाब इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी सैंड बैंड्रा लिंक रोड पे। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के सारे जो धारावी विधानसभा मुंबई के जो कार्यकर्ता, इनके माध्यम से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट जो किया गया वो सामना पेपर के जो संपादक है संजय राउत जी, जो एमपी है शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गुट से, उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। ये जानते हैं इनसे कि जो प्रोटेस्ट जो किया गया ये करने का कारण क्यों था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हुए, बहुत से जो घोषणाएं वगैरह हुई, तो आज ये जो प्रोटेस्ट जो किया गया उस पर करने का कारण क्या था? ये प्रोटेस्ट आज पूरे मुंबई शहर और पूरे महाराष्ट्र में था और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महाराष्ट्र को जो नई गति दी, उस गति को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे रूपी सरकार आने के बाद तो महाराष्ट्र में लगाम लगा और विकास की जो गंगा वो देवेंद्र जी ने बहाई थी, उस गंगा पर रोक लगी। और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के जो नेता है आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने कहा कि सीनेट का चुनाव हमने डर के रुका दिया। अरे इतना ही इनमें हिम्मत है तो जो ये सुप्रीम कोर्ट में गए, मुंबई महानगर पालिका के जो 236 वार्ड को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ये अपनी याचिका वापस ले ले। दूध का दूध और पानी का पानी मुंबई की जनता आने वाले दिनों में मुंबई में करके दिखाएगी। ऐसा क्या लेख लिखा था जिसके वजह से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रोड पे आना पड़ा? नहीं, लेख देखिए, हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के हैं, उनके बारे में लेख जो लिखा था संजय राउत जी ने, अपशब्दों का प्रयोग किया था, उसका तीव्र निषेध भारतीय जनता पार्टी धारावी विधानसभा और पूरा मुंबई नहीं तो पूरा महाराष्ट्र कर रहा है। उसी कड़ी में धारावी में आदरणीय गोवर्धन भाई चौहान जी के नेतृत्व में, हमारे मुंबई के सचिव मणिबालन जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर संपन्न हुआ और बहुत अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता धारावी के उसमें शामिल हुए। देखिए इन्होंने सारी बातें तो बता दी हमारे सामने। जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के धारावी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सारे के सारे लोग तो यहाँ मौजूद थे, आप अलग अलग दिखाई दिए, इसका कारण क्या है? आंदोलन की पूरे महाराष्ट्र में जो देवेंद्र जी का अपमान उद्धव ठाकरे और उनके संजय राउत जी संपादक है, वो जो किया, एक तीव्र भावना सभी कार्यकर्ताओं के मन में है, उसको प्रकट करने का प्रयास हम सभी कार्यकर्ताओं ने धारावी के चौक पर किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सारे के सारे लोग तो पेपर पढ़ते नहीं, आज हमारे चैनल के माध्यम से अगर हम लोगों को दिखाना चाहेंगे तो ऐसे क्या वर्ड शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, या बता सकते हैं हम? उसका उल्लेख करना उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे सम्मानीय नेता पे उन्होंने लालचन लगाने का प्रयास किया है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, पर हम उसको एक ताकदी, एक सूचना देना चाहते।
ऑलरेडी आपकी पार्टी पूरी समाप्त हो गई है। अब इसी तरह आप बोलते रहेंगे तो आप भी एक दिन समाप्त हो जाओगे। देखिए, इन्होंने बताया कि पार्टी तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो एक दिन आप भी समाप्त हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा गोवर्धन जी, जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने तो जो हिसाब से जो नारे लगाए, संजय राउत जी एक पेपर के कार्यकारी संपादक है और शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गुट के एक MP भी है, तो जो यहाँ पे जो घोषणा में जो यहाँ पे यहाँ जो आंदोलन हो रहा था उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया, ये क्या सही था? देखो, ऐसा है कि राजनीति है, राजनीति में आदमी कौन से पद पे, बड़े पद पे है, बड़े पैसे वाले है, मगर उनके पास अगर चारित्र नहीं है, वो नेता के पास, वो कार्यकर्ता के पास, तो कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसी समय के बहाव में आके नेता बन जाते, MP, MLA, मिनिस्टर भी बन जाते, मगर वो अपनी औकात में रह के तब तक काम करे तब तक अच्छा है। आज का जो सिनेरियो था कि सामना जैसा अपने आप को बहुत बड़ा पेपर मांगते हैं, ऐसे पेपर के एक संपादक लेख में हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता, कर्मयोगी, काम करने वाले, चारित्रवान, बुद्धिवान, ऐसे नेता के खिलाफ संजय राउत जैसा एक आदमी ने, समझदार आदमी बोलते अपने आप को, जो सुबह से पार्टी दूसरी पार्टियों के बारे में अमाप समाप भोंगा की माफिक बोलते रहता है, उसने जो लेख लिखा है, उत्तर की कक्षा की, उसमें जो शब्द डाला है, बार बार डाला है, यानी उसके प्रति उनका गुस्सा है, नफरत है, वो लेख के द्वारा मालूम होता है। इसीलिए आज हमारे मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय आमदार एडवोकेट आशीष जी सेलार जी, जिला के अध्यक्ष राजीव जी सिरवड़कर और हम सारे कार्यकर्ता मुंबई के सभी चौराहों पे रोड में उतर के इस प्रकार की जो भाषा बोले हैं, हमारे हृदय को, हमारे मन को ठेस पहुंचाने वाली, इसके लिए हम लोग निषेध व्यक्त करने के लिए, आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर खड़े यहाँ एकत्रित हुए। इसीलिए कार्यकर्ता ने मन की बात, अपनी बात भी वो ऐसा बोल सकता है, तो हमारे कार्यकर्ता भी चैलेंज दे के बोला कि हम भी तुम्हारे बारे में ऐसे बोल सकते हैं। हमारा कोई बोलने का इरादा नहीं है, हम लोग संविधान और संस्कृति में मानने वाले भाजपा के लोग हैं, कानून में मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हमको अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में है। इसलिए उसके बारे में जो घोषणा आया, दिल से बोला, इसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई गलत घोषणा मिला। कार्यकर्ता की एक भावना, महाराष्ट्र की जनता की एक भावना, सच्चे लोगों की एक भावना प्रदर्शित की है। धन्यवाद। सारी बातें तो हो गई, इसके बाद से आप लोगों का क्या स्टेप है? देखिए, धारावी जो आज़ादी के बाद से धारावी का पिछड़ापन न कांग्रेस को दिखाई दिया, न शिवसेना को दिखाई दिया। अब एकमात्र धारावी की जनता के पास विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर वो मुंबई महानगर पालिका हो, हम 7 के 7 वार्डों में अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और अधिक सीटों पर जीत कर आएंगे। और धारावी का विकास जो पिछले कई आज़ादी के बाद से कई सालों तक एकनाथ गायकवाड़ परिवार, फिर वर्षा गायकवाड़ हो, एकनाथ गायकवाड़ हो, फिर बाबूराव माने हो, इन्होंने जो विकास को रोका है, उस विकास की गंगा को धारावी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे लेके जाने का प्रयत्न करेगा। विकास की बात करते हो कि भारतीय जनता पार्टी धारावी करो कि जो रुके हुए विकास को करेगी, लेकिन आपके ही पार्टी के कुछ पदाधिकारी धारावी बचाओ आंदोलन में आप लोग के विरोध में है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में छोटे मोटे हमारे मतभेद है, कार्यकर्ताओं में हो सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में मनभेद नहीं है और आने वाले दिनों में जब चुनाव आयुक्त चुनाव की घोषणा करेगा, जो मनभेद नहीं है, मतभेद है, मैं कह रहा हूँ, वो मतभेद को हम भुलाकर पूरे भारतीय जनता पार्टी धारावी परिवार एक साथ उतरकर जो धारावी के विकास को जिन लोगों ने रोका है, उस विकास रोकने वाले लोगों को सबक देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले दिनों में करेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता है, जो संजय राउत जी जो सामना पेपर के कार्यकारी संपादक है, उन्होंने जो लेख लिखी थी, उनका गुस्सा यहाँ धारावी में दिखाई दिया। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में इनके कहने के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। अब देखना ये है कि जो इनका आंदोलन है कितना सक्सेसफुल होगा और कैसे जो सामना के जो संपादक है संजय राउत जी, उनका ये बात जाएगी और उसका इनका जो एक्शन है वहाँ से कैसा रिएक्शन आएगा, इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।
उदयनंद जी, जो आज जो यहाँ पे आंदोलन जो किया गया है, संजय राउत जी जिन्होंने जो लेख लिखे थे उसके ऊपर, तो क्या कहना चाहिए? देखिए कैसा है कि संजय राउत जी को तो पत्रकारिता किसने दिया, बहाल किया, वो मुझे तो आश्चर्य की बात लगती है कि ऐसे आदमी को कि कोई पत्रकार मानता है, क्योंकि पत्रकारिता के कोई गुण उनके अंदर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन उनका पलड़ा हमेशा एक ही जगह पे एक ही बाजू में झुकता है। तो ऐसे संजय राउत जी का हम हमेशा विरोध करेंगे, क्योंकि अपनी औकात भूलकर वो हमारे नेताओं के ऊपर लिखते हैं, अनाप शनाप लिखते हैं। तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अनाप शनाप लिखना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष पत्रकार होते तो 2.5 साल में जब आपकी सरकार थी तो आपके मुख्यमंत्री 2.5 साल में सिर्फ 2 बार मंत्रालय में गए, तो उनको सवाल पूछने का काम आप पत्रकार के माध्यम से आपने पूछना चाहिए था। और देवेंद्र जी जो हमारे अभ्यासु नेतृत्व है, जिनके कार्यकाल में महाराष्ट्र का विकास हुआ है और आज भी उप मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद वो दिन रात मेहनत करके महाराष्ट्र के विकास के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं। और हमारे देवेंद्र जी के बारे में आज जो लिखा है उन्होंने, वो कतई बर्दाश्त करने जैसे नहीं है। तो मैं संजय राउत जी को यही कहना चाहता हूँ कि होश में आकर पत्रकारिता करें। जैसे कि यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा था, ये घोषणाएं दी जा रही थी, तो उसके लिए तो एविडेंस सबूत सरकार साइड मांगती है, लेकिन आप लोग के हिसाब से जो घोषणाएं दी गई थी, क्या वो सही था? हाँ सही है, क्योंकि जो कोविड काल में उनका जो सरकार थी, तब कोविड काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है करोड़ों रुपए का, वो तो चार्जशीट दाखिल हुई। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लिखने का संजय राउत जी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पत्रचाल घोटाले में 3 महीने अंदर जाकर आए हुए हैं। आज वो जमानत पर बाहर है, बाइज्जत बरी नहीं हुए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार बिना सबूत भ्रष्टाचार पर लिखना, मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता और उनका अधिकार नहीं है।